नमस्कार, हेल्थ ऑनलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुधा आजाद। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करने जा रहे हैं मोटापा यानी ओबेसिटी के बारे में। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से अगर आप मोटापे के शिकार हो जाते हैं तो धीरे धीरे दूसरी बीमारियां भी आपके शरीर में घर करने लगती है। मोटापा आखिर है क्या, इसके लक्षण क्या होते हैं, किस तरह से मोटापे से छुटकारा पाया जा सकता है, ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। और अगर आपका भी कोई सवाल है मोटापे से जुड़ा तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारे नंबर्स लगातार आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हेल्थ ऑनलाइन की। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि आप बातचीत करने जा रहे हैं और इस बारे में मेरे और आपके साथ जवाब इस वक्त हमारे मौजूद। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। तो डॉक्टर दीवान, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि मोटापा अगर मेडिकल डेफिनेशन के तौर पर देखा जाए तो है क्या? मोटापा जिसको हम लोग ओबेसिटी बोलते हैं, इट्स डिफाइंड एज द एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन द बॉडी, सो दैट इट कैन अफेक्ट योर हेल्थ। सो दिस इज नॉट एट ओबेसिटी, मोटापा। ओबेसिटी कई टाइप के होते हैं। वी हैव टू कैलकुलेट ओबेसिटी बाय बीएमआई। BMI is known as body mass index. Body mass index ऐसे कैलकुलेट किया जाए, anyone can calculate body mass index. It is calculated by weight in kg divided by height in meter square. So if the person is having BMI of less than 25, he is healthy. जी। मानो BMI 25 to 30 के बीच में है, so we can always say that the person is overweight. जी। 30 to 35 है तो we say obese, 35 to 40 है so severely obese, और 40 से ज़्यादा BMI है so we call it as a morbidly obese. ये जो फिगर जो मैंने बतलाई है, ये this is for Western world. For Asian population we have to reduce it by 2.5 BMI. जी जी। And second way to calculate मोटापा is you have to see the waist hip circumference ratio. मानो मेल्स में it is more than 0.90, so we can label it as a मोटापा, and in females में it is more than 0.85, so we can say the patient is कि वो मोटापे से ग्रसित हैं। बिल्कुल। बच्चों की अगर बात की जाए, बच्चे किस हद तक मोटापे के शिकार होते हैं? क्योंकि मोटापे की जब बात होती है तो चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिला हैं, जवान है, सभी में मोटापा देखने को मिलता है। लेकिन आजकल ट्रेंड थोड़ा सा बदला है, बच्चों में मोटापा काफी ज्यादा कॉमन हो गया है। इसके पीछे वजह क्या आप मानते हैं? ये मोटापा जो है बच्चों में आज की तारीख में एटलीस्ट 30% of obesity start in childhood, and we are surprised to see that out of 30% of this childhood obesity, they becomes up to 50 to 80% they becomes obese adult. So आप देख सकते हैं कि बच्चों में मोटापे किस कदर आ गया। रीजन जो है, एक तो जो है उनकी लाइफ स्टाइल, ये आजकल बच्चे काम वाम नहीं करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, दे ऑलवेज सिट इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स। फिर इवनिंग में पहले बच्चे लोग खेलने जाते थे, अब नहीं जाते। दूसरा जो है देयर ईटिंग हैबिट्स, दे ईट लॉट ऑफ जंक फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट। तो लाइफस्टाइल जो बदला है उसकी वजह से मोटापा बच्चों में काफी कॉमन हो चुका है। और जंक फूड के बात अगर की जाए तो आज अगर ट्यूशन के लिए जाते हैं बच्चे या स्कूल से वापस लौट रहे होते हैं तो कहीं पर भी फास्ट फूड का कोई स्टोर देखने को मिल गया तो वहां पर घुस जाते हैं और जंक फूड खाते हैं। तो बिल्कुल सबसे बड़ा कारण जंक फूड खाना कहा जा सकता है। जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि आज की तारीख में आप जाएंगे मैकडॉनल्ड एंड ऑल दिस, दैट इज फुल ऑफ जंक फूड। जी जी। और बच्चे लोग काफी आपको मिलेंगे वहाँ पे। जी, तो ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। लाइफस्टाइल, हालांकि खाने पीने के बारे में हमने बातचीत किया, लाइफस्टाइल को कितना urban population is more affected as compared to the rural population. Secondly, females में common होते हैं as compared to the males. जो high income group है उनमें मोटापा ज़्यादा होता है as compared to the female, as compared to the low income group. Urbanization, these all are causes of
obesity at present scenario. जी बिल्कुल। और एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें कि आज हम ओबेसिटी यानी मोटापे के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इस बारे में अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर जो है लगातार आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप कॉल करें। मोटापे से जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें कि अगर आप भी मोटापे के शिकार हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मोटापा जो कि दूसरी परेशानियों को लेकर आता है और बीमारियों को लेकर आता है, इसका निदान किस प्रकार से किया जाए, ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर दीवान, एक और जो बीमारी है जिसकी वजह से मोटापा देखने को मिलता है वो है थायराइड। उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए आप हमें कि थायराइड की वजह से मोटापा कैसे बढ़ता है। जो थायराइड हार्मोन है उनकी कमी जो होती है, जिसको THS बोलते हैं, उसकी कमी की वजह से जो है बॉडी में हार्मोन चेंजेस होती है, जिसकी वजह से पेशेंट ओबेस हो जाते हैं। लेकिन इसका ट्रीटमेंट जो स्टार्ट जो एंटी थायराइड ड्रग्स, तो आपका पेट कम होने लगता है। जी, और लैक ऑफ एक्सरसाइज किस हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि खाना पीना बहुत होता है लेकिन एक्सरसाइज नहीं हो पाती, टाइम नहीं निकाल पाते एक्सरसाइज के लिए। जब भी कोई आता है तो हम और बीजेपी का भी महाराष्ट्र में जो शिवसेना का वो सेक्शन जो बीजेपी के साथ है और बीजेपी के गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं थी, तो अध्यक्षों ने ये भी निवेदन किया है, जानकारी दी है कि जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ ऑल इंडिया लेवल पर राज्यों में है, वहां भी सभी दलों को अपने अपने धर्म का निभान करना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन मैटर्स पे बोलते हुए उन राज्यों के अध्यक्षों को ये तकलीफ थी, ये पीड़ा थी, ये एगोनी थी कि वहां गठबंधन का धर्म निभाने में कमजोरी रहती है, और भविष्य में जब गठबंधन हो तो राष्ट्रीय पार्टी के नेता इस बात का ध्यान रखें कि गठबंधन का जो धर्म है वो सब पार्टियां ईमानदारी से निभाएं। कल 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें राजनीतिक प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है, एक विदेश नीति पर है, बहुत कैटेगरिकली और बहुत डिफरेंट है। एक कश्मीर पर है, हाउ वी डिफर पॉलिटिकली विद बीजेपी ऑन कश्मीर, क्योंकि कश्मीर को लेकर के भी पिछले दिनों काफी अलग अलग उनका रवैया रहा, तो कश्मीर पे एक रेजोल्यूशन अलग से है। फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों दिया जाए, उसको दोबारा हम लोगों ने रीअफर्म किया अपने फेथ को। बिहार की जो प्रगति है उसके क्या क्या आयाम हैं, किन किन क्षेत्रों में जब से 9 साल से सरकार आई है क्या क्या प्रगति किस किस क्षेत्र में हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में, बच्चों की पढ़ाई के क्षेत्र में, और आज पंजाब और हरियाणा के बराबर यील्ड हो गई है व्हीट की और राइस की बिहार के अंदर। पहले नंबर 1 पंजाब था, नंबर 2 हरियाणा था, और पिछले दिनों नालंदा जिले के एक किसान ने विश्व रिकॉर्ड कायम किया है चावल पैदा करने का 1 बीघे के अंदर, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो इन सब चीजों पर कल विस्तार में चर्चा होगी, और फिर उसके बाद 3 बजे से ओपन सेशन होगा, जिसको शरद यादव जी और नीतीश कुमार जी संबोधित करेंगे। बाकी बताइए। नीतीश कुमार जी, शरद यादव जी आज नहीं बोलेंगे, नीतीश कुमार जी जरूर कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स देंगे। आपने आरोप लगाया कि राजस्थान में नहीं, आरोप नहीं कहते इसको, हमारी पार्टी के अपने उदाहरण दिया कि यहाँ हाँ खिलाफ खड़ा कर देती है, तो क्या कुछ एक्शन लेंगे आगे? नहीं, एक्शन नहीं लिए जाते, ये शिकायतें हैं जो दर्ज हो जाती हैं। आपने कहा कि झारखंड और कर्नाटक यूनिट से शिकायत की बीजेपी गठबंधन धर्म का पालन नहीं करी, आपको तो कानून ये लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज से पालन नहीं हो रहा है? बीजेपी आप लोगों से चर्चा किए बगैर एक नेता को प्रधानमंत्री